मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एसाफोटिडा। The flatulence and the spasmodic contractions of the stomach and esophagus with reverse peristalsis are the most marked symptoms। तो इसकी जो बहुत ही बुनियादी अलामात हैं, जो नुमाया अलामात है इसकी, वो अफारा है, फ्लैचुलेंस है, स्पाजमोडिक कंट्रैक्शंस हैं, तशन्नुजी खिंचाव हैं, कहाँ पर, ऑफ द स्टमक मैदे में, एंड इसोफेगस और ग़िज़ा की नाली में, विद रिवर्स पेरिस्टालसिस जिसमें खाना जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। In its selection, its relation to the hysterical and the hypochondriac patients must be borne in mind। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले, इसकी सिलेक्शन से पहले, इंतखाब से पहले, इस बात को जहन में रखें कि इसका ताल्लुक हिस्टेरिकल अलामात से होगा और डिप्रेशन के मरीजों में इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। Besides these superficial symptoms, it has been found to affect favorably deep ulcerations, caries of the bone, especially in the syphilitic organisms। तो ये तो ऊपर जो इसकी सुपरफिशियल अलामात, सतही अलामात बताई गई, लेकिन ये बहुत गहरा असर करने वाली दवा है। तो ये फेवरेबली काम करती है डीप अल्सरेशन, गहरे जख्म या गहरे अल्सर्स जो बन जाते हैं उन पर, केरीज ऑफ बोन्स पर, यानी हड्डियां जब घुलने लग जाती हैं उनकी केरीज शुरू हो जाती है, स्पेशली इन सिफिलिटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे लोगों में जिनका आतशी की मिजाज हो या सिफिलिटिक मियाज्म हो जाता है। हेयर द एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है, एंड टेरिबल थ्रॉबिंग, और बहुत शदीद तपकन का एहसास, धड़कन का एहसास होता है। नाइटली पेन्स, रात की दर्दें होती हैं। गाइडिंग टू इट्स यूज़, तो ये इसकी तरफ, इसके इस्तेमाल की तरफ रहनुमाई करती है, यानी हसासियत बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा धड़कन का एहसास, गहरे अल्सर्स, हड्डियों का भुरना, ये सारी कैफियत इसमें पाई जाती है। सर की अलामात में इरिटेबल, कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट ट्रबल्स, मरीज जो है वो चिड़चिड़ा होता है, अपनी तकलीफ की शिकायत करता रहता है, सेंसिटिव, हसास होता है। बोरिंग अबव दी आईब्रोज, तो आँखों के जो पपोटे हैं, हमें जो है उनके ऊपर दर्द होता है, बोरिंग किस्म का, यानी अंदर घुसने वाला दर्द जैसे होता है। प्रेसिव पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, या ऐसा दबाव का सा दर्द होता है जैसे अंदर से बाहर कोई चीज़ निकल रही हो, यानी फटने का एक एहसास होता है। आंखों के अलामात में आर्बिटल न्यूरल्जिया, आंख का आसाबी दर्द होता है, बैटर प्रेशर जिसको दबाने से अफाका होता है, एंड रेस्ट और आराम करने से भी अफाका होता है। आइराइटिस, आयरिस की सोजिश हो सकती है, एंड इंट्राऑकुलर इन्फ्लेमेशन, और आंख के अंदर के जितने भी सोजिशें हैं उनमें भी काम आती है, और उसमें भी वही दर्द की कैफियत होगी, यानी बोरिंग टाइप ऑफ दर्द होगा और थ्रॉबिक तपकन वाला दर्द होगा एट नाइट, खासतौर पर रात के वक्त। तो सिफिलिटिक दवा है तो रात को इसकी एग्रीवेशन मिलेंगी। स्टिचेस अंडर द लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस, तो इसी तरह माथे का जो बायां उभार है वहां पर चुभनदार दर्दें होती हैं। बोरिंग पेन इन एंड अराउंड द आईज, आंख में और आंख के गिर्द भी बोरिंग किस्म का दर्द होता है। सिफिलिटिक आइराइटिस, और आंख की आयरिस की जो सोजिश है सिफिलिटिक मियाज्म में या सिफिलिटिक बीमारी में। सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर्स विद डिगिंग पेन, और इसी तरीके से कॉर्निया के ऊपर सतही किस्म के अल्सर्स जो हैं वो भी बन जाते हैं, और उनमें भी वही डिगिंग टाइप ऑफ पेन, बोरिंग टाइप ऑफ पेन होता है जो रात को बढ़ता है। कानों की अलामात में ऑफेंसिव अटोरिया, कान से बदबूदार मवाद खारिज होता है, और उसमें भी वही बोरिंग पेन है। इन मास्टाइड बोन, खासतौर पर कान के पीछे की जो हड्डी है उसमें दर्द होगा। मास्टॉइड डिजीज विद पेन इन दी टेम्पोरल रीजन, और कान की जो पिछली हड्डी है उसकी बीमारी में कनपट्टी तक जो है वो दर्द आता है, विद पुशिंग आउट सेंसेशन, और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है। ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज, बदबूदार और पीपदार मवाद जो है वो खारिज होता है। नाक की अलामात में
सिफिलिटिक उजीना पुराना सिफिलिटिक मियाज्म या सिफिलिटिक डिजीज में पुराने नज़ले में विद वेरी ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज, इसमें बहुत ही बदबूदार मवाद खारिज होता है। केरीज ऑफ दी नेजल बोन्स, और नाक की हड्डियां जो हैं वो गलने लगती हैं जैसे आरम मेटालिकम में होता है। गले के अलामात में ग्लोबस हिस्टेरिकस बाउगोले का एहसास होता है, यानी एक गोला सा जो है वो हलक की तरफ उठता है और चोके की कैफियत पैदा करता है। बाल राइजेज इन दी, और ऐसा लगता है जैसे ऊपर की तरफ गेंद उठ रहा है और गले में फंस जाता है। सेंसेशन एज ए पेरिस्टाल्टिक मूव मोशंस आर रिवर्स्ड, या फिर ऐसा लगता है कि जो मैदे की जो हरकत है जो खुदा ग़िज़ा को नीचे की तरफ ले जाती है वो उल्टी हो गई है, यानी खाना बाहर की तरफ आने लगता है। एंड इसोफेगस वर ड्रिवन फ्रॉम द स्टमक टू द थ्रोट, और ऐसा लगता है जैसे ग़िज़ा की नाली मैदे से गले की में आ गई है, यानी गले में फंस रही है जैसे। मैदे की अलामात में ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड ब्रिंगिंग अप विंड, और डिकार लेने में जो है बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। फ्लैचुलेंस एंड रीगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड, अफारा होता है और पानी जो है वो खारिज होता है, यानी वो भी रीगर्जिटेट होता है, यानी वापस आ जाता है मैदे से मुंह में। हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस, हिस्टेरियाई अफारा जो है उसकी दवा है। ग्रेट डिस्टेंशन, पेट फूला हुआ होता है, अफारा होता है। सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस एंड वीकनेस, और एक खालीपन का एहसास और कमजोरी का एहसास होता है। विद डिस्टेंशन एंड बीटिंग इन द स्टमक एंड एब्डोमेन, जिसमें मैदे और पेट में अफारे का एहसास होता है। फोर्सिबल इरेक्टेशन ऑफ गैस, और जोरदार डिकार जो है वो आता है बड़ी दिक्कत से। बर्निंग इन द स्टमक, मैदे में जलन होती है। एंड रीजन ऑफ डायफ्राम, और जो डायफ्राम है यानी छाती और पेट के दरमियान जो पड़ता है, तो यानी मैदे के करीब ही समझ लें आप कि एक जलन का एहसास होता है। गर्गलिंग एंड रोलिंग ऑफ दी विंड, और आंतों में जिसे कहते हैं मुहावरतन आंतें कोलो वला पड़ती हैं, यानी आंतों में आवाज़ें आती हैं, गैस घूमती महसूस होती है, यानी सुनाई देती है। विच एस्केप्स आफ्टरवर्ड विद लाउड एंड डिफिकल्ट इरेक्टेशन, और फिर ये गैस जो है वो बहुत ऊंची आवाज़ से ज़ोर से तकलीफ के साथ खारिज होती है, यानी इस तरह का डिकार होता है। ज़नाना अलामात में मामा टर्जिड विद मिल्क, जो छातियाँ हैं वो फूल जाती हैं, भर जाती हैं दूध से। इन दी अनइम्प्रेगनेटेड, यानी बगैर हमल के छातियों में दूध उतर आता है, भर जाती है। डेफिशिएंट मिल्क, और दूध पिलाने वाली माओं में दूध की कमी होती है। विद ओवर सेंसिटिवनेस, और हसासियत बहुत ज़्यादा होती है। रेक्टम की अलामात में डिस्टेंडेड मकद, और रेक्टम जो है वो उसमें फैलने का एहसास होता है, स्वेलिंग का एहसास होता है। ग्रिपिंग, भींचने का, पकड़ने का एहसास होता है। विद हंगर, और साथ भूख ज़्यादा लगती है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ होती है। पेन इन दी पेरिनियम, और पेड़ों में दर्द होता है। एज इफ समथिंग डल प्रेस्ड आउट, जैसे कोई कुंद चीज जो है वो बाहर की तरफ धकेल रही है। डायरिया एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, इसहाल जो है वो बहुत ही बदबूदार होते हैं। विद मेटेरिज्म, और पेट में बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है। एंड रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, और खाना जो है वो उलट चलता है, यानी मैदे से हलक की तरफ। छाती की अलामात में स्पाज्मोटिक टाइटनेस, छाती में एक तशन्नुजी घुटन होता है। एज इफ लंग्स कुड नॉट बी फुल्ली एक्सपेंडेड, जैसे सांस लेने में छाती या फेफड़े पूरी तरह नहीं फैलते हैं, यानी छोटा सांस आता है। पेल्पिटेशन मोर लाइक ए ट्रेमर, और धड़कन ऐसी होती है जैसे कपकपी हो या दिल लरस रहा हो। हड्डियों की अलामात में डार्टिंग पेन एंड केरीज इन दी बोन्स, तो हड्डियों में भरने लगती हैं और उनमें भाले लगने से दर्द होते हैं, डार्ट की तरह के दर्द होते हैं। पेरिऑस्टियम पेनफुल, हड्डी की सतह दुखती है। सोलन, सोजन उसमें पड़ जाती है, लार्ज और बड़ी हो जाती है। अल्सर्स अफेक्टिंग दी बोन्स, और अल्सर्स जो हैं वो फिर हड्डियों को भी मुतासर करते हैं। थिन इकोरस पस, और उसमें से कचलऊ जैसा मवाद जो है, यानी खून मिला पीप जैसा मवाद निकलता है।
جلد کے علامات میں ایچنگ، بیٹر اسکریچنگ، خارش کو کھجانے سے افاقہ ہوتا ہے، السرز پینفل آن ایجز، اور السرز جو کنارے ہیں وہاں پر زیادہ درد کرتے ہیں۔ سپریس اسکن سمپٹمز پروڈیوس نروس ڈس آرڈرز، اگر جلدی تکلیف کو دبا دیا جائے تو اس سے اعصابی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ کمی بیشی یا موڈلٹیز میں ورس ایٹ نائٹ، رات کو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، فرام ٹفنس یا سختی سے تکلیف بڑھتی ہے، لیفٹ سائڈ بائیں جانب کی تکلیف بڑھتی ہے، ڈیورنگ ریسٹ کرنے سے بھی بڑھ جاتی ہے، وارم اپلیکیشن سے تکلیف بڑھتی ہے، بیٹر اوپن ایئر کھلی ہوا میں مریض بہتر محسوس کرتا ہے، فرام موشن حرکت سے اور دباؤ سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ ریلیشن شپ میں اس کے اینٹی ڈوٹس میں چائنا ہے اور مرک ہے، اس کو کمپیئر کریں گے ماسکس، چائنا، مرکری اور آرم کے ساتھ۔ 6 to 30 پوٹینسی ریکمینڈ کی گئی ہے، چھوٹی بڑی تمام پوٹینسیوں میں بہترین کام کرتی ہے۔ اگلی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔